आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं 29 इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म 2020 दिल्ली की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन की टीम इंदौर आई हुई है, जहां शहर में भी फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म को लेकर एक्टर विजेंद्र काले और प्रोड्यूसर देवेंद्र मालवीय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने अनुभव साझा किए। बॉलीवुड नगरी मुंबई की तर्ज पर मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में भी अब फिल्मों की शूटिंग लगातार हो रही है, जहां इसी कड़ी में दिल्ली दंगों की कहानी पर बन रही फिल्म 2020 दिल्ली की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर कई नामी कलाकार और फिल्म की टीम इंदौर में मौजूद है। फिल्म निर्देशक की कमान देवेंद्र मालवीय ने संभाली है, जबकि फिल्म में ब्रिजेंद्र काला, चेतन शर्मा, आकाशदीप अरोड़ा, सिद्धार्थ भारद्वाज, भूपेश सिंह और समर जय सिंह जैसे मंझे हुए कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे। मिडास टच फिल्म्स के बैनर तले बन रही 2020 दिल्ली को कंट्री बॉयफ्रेंड और विजुअल वर्ड्स स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। पूरी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल के आधार पर इंदौर में की जाएगी। पहले तो मैं प्लॉट पे बात कर लूँ तो मैं वापस बताऊंगा कि 2020 दिल्ली इस फिल्म का नाम है। DEHLI, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक लगता है, लेकिन वो जानबूझ के दिल्ली रखा गया, दिल्ली हुई दिल्ली। और 2020 में ये जो फसाद हुए थे वहाँ पर, तो कई बार चीज़ें जो गलत भी होती है वो हमें कुछ संदेश देकर जाती है। तो इस फिल्म का प्लॉट मैं ऋग्वेद की एक सूक्ति से ही मेरे दिमाग में आया था कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसको फॉलो करने के तरीके या रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। साथ ही हमारे देश में जो घट रहा है अभी, हमारे देश में जो डिवाइड है वो क्यों है, उसका क्या कारण है और किस तरह से इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ये सब बातें इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि ये फिल्म की कहानी जो सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे के बीच की कहानी है। 24 फरवरी को जब अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हो रहा था, उसके बाद वो आगरा गए और आगरा के बाद जब दिल्ली आ रहे होते हैं, इसी दौरान उस दिन दिल्ली में दंगे भड़के थे। और हमारी कल्पना के हिसाब से जो सत्य घटनाएं घट रही है, जो ट्रू इवेंट्स हो रहे हैं, उसके इर्द गिर्द ये कहानी जो है हमारी चल रही है। अब रही बात कि इंदौर को क्यों चूज़ किया गया, तो एक तो वन टेक मेथड में फिल्म शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा रिहर्सल करने में 3 गुना ज़्यादा टाइम देना होता है एज़ कम्पेयर टू शूट टाइम के। एक वो चीज़ है। दूसरा कि हमें वो सारी गलियाँ, चाहे हम अगर बात करें दोनों कम्युनिटीज़ में देखते थे, जो वहाँ पर जो दिक्कत हुई थी, दोनों कम्युनिटीज़ का जो एरिया कैसा हो सकता है। तो चूँकि मेरा होम टाउन है इंदौर, और इंदौर के लोग बड़े ही मिलनसार, बड़े ही सपोर्टिव हैं, यहाँ का माहौल अच्छा है और शूट करना यहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं कि सहज होगा। मतलब चटपटा तो नहीं मिलेगा जैसे कि मैं करता आया हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट, एक सीरियस मुद्दा है तो उसमें थोड़ा सा एक सीरियसनेस है, और एक इस तरह का किरदार है जिसने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही भूचालों से निकाल के, बहुत ही भौकालों से निकाल के अपने आप को जीवित है। वो बस नाम को जिसे कहते हैं, कुछ होता है ना कि इंसान, उनको आप ज़िंदा तो नज़र आते हैं लेकिन एक्चुअली वो होते नहीं हैं, उनकी आत्मा, उनकी रूह सब कुछ मर गई होती है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर पिस गए होते हैं। तो इस तरह का एक किरदार है जो कि मेरे को देवन जी ने जब पहली बार सुनाया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग करने को मिला। और एक कलाकार को क्या चाहिए होता है कि थोड़ा सा अलग तरह से मिले तो मज़ा आता करने में। सर, चर्चित विषय है तो कुछ उसके लिए तैयारियां भी की आपने, या चुनौतीपूर्ण मानते हैं कि इस तरह के तैयारियां? हाँ, बहुत तैयारियां चल रही हैं। मैं आया ही 2 दिन पहले, इसलिए कुछ तैयारियां कर सकूँ, तो वो तैयारी हम कल से कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इसको बिल्कुल जीवंत तरीके से किया जाए। और सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट है वो यही है कि 1 शॉट के स्टाइल में इसको शूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको पूरी तैयारी भी वैसी करनी है, और साथ के साथ जब हम उसको शूट करें तो परफेक्शन के साथ चीज़ लगे, जब देखने को मिले तो लगे कि हाँ एक पूरा लंबा शॉट है जो कि मतलब
शुरुआत से लेकर के अंत तक बराबर सिलसिलेवार चल रहा है। सर ट्रू इवेंट पर है तो कोई प्रेशर रहता है कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, जिस तरह का घटनाक्रम होता है उसी तरह का उसको पोर्ट्रे करना आसान नहीं होता। नहीं, एक्चुअल में क्या है ना कि मतलब आपने कुछ देखा तो है नहीं, हम सिर्फ समझते हैं उन सब चीज़ों को, और जो हमने देखा नहीं है जिसको सिर्फ समझ के हिसाब से करना है तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है उसको करना। लेकिन फिर भी क्या होता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो भी हमने काम किया हुआ है उसके अंतर्गत, और कुछ जो हमने देखा है उसके साथ साथ, तो हम किस तरीके से इसको ले जा पाएंगे वो सब साथ में मिल बांट करके ही, कुछ भी मिस्टेक होगी तो उसको फिर वापस वर्कआउट करेंगे। तो उसी की रिहर्सल्स और उसी की सब तैयारियां हम लोग आपस में मिलकर कर रहे हैं।